बहू का बार बार मायके जाना। हैदराबाद में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुमन नाम की बहू अपने सास ससुर और एक ननद के साथ रहती थी। सुमन की अभी नई नई शादी हुई थी। वह आए दिन अपने मायके जाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास के पास आकर कहती है कि मम्मी जी, मेरे घर से फ़ोन आया है, मेरे भाई की आज सालगिरह है, उन्होंने आप सबको भी न्योता दिया है, आज शाम की पार्टी है। तो सुमन की सास कहती है कि बेटा, हम तो नहीं जा पाएंगे, तू ही चली जा रोहित के साथ। तो सुमन कहती है ठीक है माँ जी, मैं आप सभी का खाना बना देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, सीमा रोटियाँ बना लेगी। तभी सुमन की ननद सीमा आती है और कहती है माँ, क्या तुम भी बार बार भाभी को उसके मायके भेजती रहती हो? ऐसे तो ये हमारे घर के माहौल में कभी ढल ही नहीं पाएगी। आए दिन इसे तो अपने मायके जाने का बहाना चाहिए। कभी इसके भतीजे का बर्थडे, कभी इसके भाई की सालगिरह। इसके जाने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तब सीमा की माँ उसे कहती है कि कहाँ सारा काम तुझे करना पड़ता है, सारा काम करके तो जा रही है, बस रोटियां ही तो बनानी है तुझे। वैसे भी मैं अपनी बहू को किसी तरह की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो तेरी दादी मुझे कभी मायके जाने नहीं देती थी। साल साल भर में कभी कभार चली जाती थी। मैंने अपने मायके का सुख कभी भोगा ही नहीं। मैंने कभी अपने भाई की सालगिरह या अपने भतीजा भतीजे के बर्थडे में जाकर खुशियों का एहसास ही नहीं किया। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ भी ये सब हो। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, लेकिन मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके जाकर हम कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी परेशानियां जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। यह सब तुझे आज समझ नहीं आएगा, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू समझेगी। तभी सीमा अपनी माँ की बात समझकर अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है भाभी, आप जाइए और तैयार हो जाइए, मैं खाना बना लूँगी। सीमा की माँ बहुत खुश थी कि समय रहते उसकी बेटी को बात समझ आ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।